नमस्कार दोस्तों। आज मैं मॉडर्न हिस्ट्री का 2 लेक्चर हो गया है यूरोपीय कंपनी का आगन, उसका आज एमसीक्यूज करवा रहा हूँ। आप पहले जाके लेक्चर देखिए, उसके बाद एमसीक्यूज मारिएगा। उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि मुझे कितना आता है या नहीं आता है, क्योंकि आरओ, यूपी, पीसीएस, बिहार एसएससी बहुत सारे एग्जाम हैं, इसलिए आप एमसीक्यू जरूर मारिएगा। पहले आप लेक्चर देखिए, प्ले लिस्ट में डाल दिया गया है। इसी तरीके से जो भी चैप्टर पढ़ाऊँगा उसके एक दिन बाद उसका एमसीक्यू डाल दूँगा। उससे रिलेटेड मैं 200-300 क्वेश्चन लगभग करवाऊँगा। जो एनसीईआरटी की होगी क्वेश्चन, जैसे एस के पांडे की क्वेश्चन होगी, राजीव अहिर की क्वेश्चन होगी, महेश मडवाल की क्वेश्चन होगी, सारे क्वेश्चन का एमसीक्यूज लाया जाएगा, क्योंकि आप लोग अभी एग्जाम भी हैं। पहला क्वेश्चन आप देख लीजिए। कौन यूरोपीय व्यापारी सर्वप्रथम भारत में आया? कौन आया था सर्वप्रथम? तो पहले आप थ्योरी वाला लेक्चर देखिए जाके, फ्री एजुकेशन चैनल पे। उसके बाद आप जाके एमसीक्यूज मारिए, आपको पता चलेगा कि मुझे कितना आता है या कितना नहीं आता है। पढ़ने से नहीं होता है, एमसीक्यूज मारना भी बहुत ज़रूरी है। और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी मैं करवाऊँगा। भारत में यूरोपीय कंपनी का कौन यूरोपीय व्यापारी सर्वप्रथम भारत में आया? तो बताइए कौन आया? अंग्रेज, पुर्तगाली, डच और फ्रांसीसी। तो किसने आया था? बी, पुर्तगाली ने आया था। ये दूसरा क्वेश्चन, फ्रांसीसी का प्रभुत्व भारत में किस युद्ध के उपरांत समाप्त हो गया? फ्रांसीसी का प्रभुत्व भारत में किस युद्ध के उपरांत समाप्त हो गया? अच्छा क्वेश्चन है। श्रीरंगपट्टनम, वांडीवास, पलासी, बक्सर। मैं पढ़ाया हूँ आप लोगों को ये यूरोपीय कंपनी का आगमन, उसमें पढ़ाया हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन। आप वहाँ पढ़िएगा तो मुझे विश्वास है कि आप जरूर 70 में से कम 70 क्वेश्चन आप जरूर मारिएगा। तो इसलिए आप जाके पहले थ्योरी देखिए वीडियो, तो उसके बाद एमसीक्यूज मारिए। उससे क्या होगा कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, नहीं तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, फिर आप इरिटेट हो जाएंगे। फ्रांसीसियों का प्रभुत्व भारत में किस युद्ध के उपरांत समाप्त हो गया था? श्रीरंगपट्टनम, वांडीवास, पलासी, बक्सर। तो इसका आंसर हो जाएगा वांडीवास, दूसरा का बी। अंग्रेज ने भारत आने का क्या मंतव्य था? अंग्रेज को जो भारत में आने का क्या मंतव्य था अंग्रेज का? कुछ तो मंतव्य रहा होगा। व्यापार करना, धार्मिक प्रचार, तकनीकी प्रचार, अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करना, क्या था बताइए? व्यापार करना। चौथा क्वेश्चन दोस्तों, फ्रांसीसियों की हार के प्रमुख कारणों में कौन था? फ्रांसीसी का जो हार हुई थी उसमें प्रमुख कारण क्या था? चौथा क्वेश्चन देख लीजिए। पांडिचेरी की सामरिक स्थल न होना, अंग्रेजी सेना का सुदृढ़ होना, डुप्ले का एक अयोग्य सेनापति होना, अंग्रेजियों में उत्साह अधिक होना। बताइए चौथा का कौन सा होगा? अंग्रेजी सेना का सुदृढ़ होना, चौथा का बी होगा। चौथा का बी होगा। ऐसे तो ये भी है, डुप्ले का एक अयोग्य सेनापति होना, ऐसा नहीं था। अंग्रेजी को उत्साह अधिक होना, पांडिचेरी के सामने होना, अंग्रेजी सेना का सुदृढ़ होना। सटीक आंसर आपको पकड़ना होगा। पांचवा क्वेश्चन देख लीजिए। जेम्स प्रथम का राजदूत जो जहांगीर के दरबार में आया था कौन था? फादर हेरास था कि बारबोसा था कि सर टॉमस रो था कि मोनियर विलियम्स था? पांचवा का आंसर देख लीजिए आप, कौन होगा बताइए? पांचवा का सी होगा, सर टॉमस रो होगा। अच्छे क्वेश्चन का एमसीक्यूज ला रहा हूँ दोस्तों। आज लोग वीडियो देख के जरूर एमसीक्यूज मारिए। यूपी, पीसीएस, आरओ और बीएसएससी बहुत सारे एग्जाम हैं, एमसीक्यूज मारना बहुत ज़रूरी है, पढ़ने से काम नहीं चलेगा। कर्नाटक का युद्ध किस किस के बीच हुआ था बताइए? अंग्रेज फ्रांसीसी, फ्रांसीसी चीन, अंग्रेज मराठा, फ्रांसीसी पुर्तगाली। छठा का बताइए। अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच। अंग्रेज को बम्बई कैसे मिला, मतलब किस आधार पे मिला था अंग्रेज को बम्बई? तो हम देख लीजिए किस आधार पे मिला। पुर्तगालियों को हराकर, विवाह के दहेज के रूप में, मुगल सम्राट के संधि करके, मराठों के उपहार के रूप में। तो कैसे मिला था? तो मिला था विवाह के दहेज के रूप में मिला था। सातवां का बी हो जाएगा। आठवां देख लीजिए आप। वांडीवास की लड़ाई अंग्रेजों के साथ किसके संबंध के लिए महत्वपूर्ण था? वांडीवास की लड़ाई अंग्रेजों के साथ किसके संबंध के लिए महत्वपूर्ण था? डच, पुर्तगाली, फ्रांसीसी या मराठे? आठवां का कौन सा आंसर को बताइए? आठवां का
सी होगा, फ्रांसीसी होगा। नामा क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। पुर्तगाली के विरुद्ध शाहजहां ने किस नगर के घेरा किया था? पुर्तगालियों के विरुद्ध जो शाहजहां था किस नगर की घेरा किया था? सूरत, गोवा, दमन और हुगली। नामा का सूरत, गोवा, दमन और हुगली। बताइए नामा का डी होगा। किसका घेरा किया था? हुगली का। 10वां क्वेश्चन, अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? मद्रास, हुगली, सूरत, बम्बई। सूरत में की थी, सी होगा। 11 क्वेश्चन बताइए। अंग्रेजों ने मद्रास का पट्टा कहाँ के शासक से प्राप्त किया? अंग्रेजों ने मद्रास का पट्टा कहाँ के शासकों से प्राप्त किया? चंद्रगिरी, मैसूर, कर्नाटक, गोलकुंडा। बताइए चंद्रगिरी, मैसूर, कर्नाटक और गोलकुंडा। बताइए कहाँ होगा? 11 का ए होगा, चंद्रगिरी। 12, भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई थी? भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई थी? सूरत, हुगली, बम्बई, मद्रास। भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई थी? सूरत, हुगली, बम्बई, मद्रास। 12 का आंसर बोलिए। 12 का ये होगा सूरत। 13 का, भारत में यूरोपीय शक्ति द्वारा अपना पहला किला कहाँ निर्मित किया गया? भारत में यूरोपीय शक्ति द्वारा अपना पहला किला कहाँ निर्मित किया गया था? कोचीन, कालीकट, मछलीपट्टनम, गोवा। 13 का बताइए आंसर। 13 का डी होगा, गोवा। 14 का आंसर बताइए। यूरोपीय कंपनियों में पुर्तगाली भारत में असफल रहे क्योंकि यूरोपीय व्यापारियों में पुर्तगाली भारत में असफल रहे क्योंकि मतलब क्यों असफल रहे पुर्तगाली भारत में? उनके पास कोई बंदरगाह नहीं था। ए, बी, उनकी नाविक शक्ति कमजोर थी। सी, कोचीन के शासक उनका प्रबल विरोध किया। डी, उनकी धार्मिक कट्टरता के कारण भारतीय शासक उनके शत्रु बन गए। कौन सा आंसर होगा? 14 का बताइए। 14 का बी होगा, उनकी नाविक शक्ति कमजोर थी। जो मैं आपको थ्योरी में पढ़ाया हूँ तो वहाँ जो नौसेना थी वो कमजोर थी वहाँ की, इसलिए आज भी नौसेना की उतना ही जरूरत है, उस समय भी उतना ही थी। कंपेयर आप कर लीजिए। 15 नंबर क्वेश्चन, भारत में पुर्तगालियों के प्रति अरब व्यापारियों की क्या प्रतिक्रिया थी? जो भारत में पुर्तगालियों के प्रति अरब व्यापारियों की क्या प्रतिक्रिया थी? 15 नंबर क्वेश्चन है। उन्होंने पुर्तगालियों के भारत आगमन का स्वागत किया। बी में संयुक्त रूप से व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ाने का प्रयास किया। सी में अरब पुर्तगालियों के विरोधी थे। अरब जो थे पुर्तगालियों के विरोधी थे। अरब ने उदासीनता रखी। 15 का क्या आंसर होगा? दीजिए। 15 का सी होगा, अरब पुर्तगालियों के विरोधी थे। स्वाभाविक सी बात है, अरब जो थे पुर्तगाली के विरोधी थे। भारत में पुर्तगालियों साम्राज्य। 16 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको अच्छे से दिखे। 16 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का सबसे पहला वायसराय कौन था? भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का जो पुर्तगाली साम्राज्य था उसका पहला वायसराय कौन था? वास्को डी गामा, डी अल्मेडा, अल्बुकर्क, एमनुअल। ये सब सारे क्वेश्चन मैं वहाँ पे पढ़ा चुका हूँ। अगर आप वहाँ से पढ़ के आते हैं वीडियो से तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, इजीली तरीके से आप सॉल्व कर पाएंगे। डी अल्मेडा। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का सबसे पहला वायसराय कौन था? डी अल्मेडा। 17 नंबर क्वेश्चन, डच ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य उद्देश्य क्या था? डच ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत में व्यापार का विस्तार, भारत में साम्राज्य का विस्तार, भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करना, कि डी भारत में इसकी आबादी बसाना। क्या था डच ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य उद्देश्य क्या था? बताइए। 17 का भारत में व्यापारिक विस्तार। 17 का ये होगा, भारत में व्यापारिक विस्तार। 18 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। वास्को डी गामा का स्वागत करने वाला भारतीय शासक था कौन था? कौन सा शासक था जो वास्को डी गामा का स्वागत कर रहा था? तो दौलत राव सिंधिया पहला, दूसरा चंदा साहब, तीसरा जमोरीन, चौथा मुजफ्फरजंग। कौन था? 18 नंबर का क्वेश्चन बताइए। 18 का कौन सा होगा? जमोरीन जो था, जो वास्को डी गामा का स्वागत करने
करने वाला भारतीय शासक था। अब पढ़ा दिया हो पीछे। 19 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप। 19 नंबर में है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की तुलना में फ्रांसीसी असफलता का क्या कारण था। भारत में ब्रिटेन की तुलना में फ्रांसीसी असफलता का क्या कारण था। अच्छे ब्रिटिश सशस्त्र होना, विशाल सेना होना, अल्प राजकीय सहयोग होना, ब्रिटिश जंगी बेरा होना। 19 का बताइए क्वेश्चन नंबर। 19 का डी होगा, अल्प राजकीय सहयोग होना। 19 का डी होगा। भारत में डचों की व्यापारिक पराजय। भारत में डचों की व्यापारिक पराजय 21 नंबर देख लीजिए। निम्नलिखित में से व्यापारियों के आगमन के क्रमबद्ध कीजिए। आगमन का क्रमबद्ध कीजिए। क्वेश्चन समझ पा रहे हैं ना। निम्नलिखित में व्यापारियों के आगमन के क्रमबद्ध कीजिए। 21 नंबर क्वेश्चन क्रमबद्ध करना है आपको। पहले डच आया, पुर्तगाली, कि अंग्रेज, की फ्रांसीसी। क्रमबद्ध में सबसे पहले कौन सा आया था। डच। क्रमबद्ध कीजिए। निम्नलिखित में व्यापारियों के आगमन को क्रमबद्ध कीजिए। 21 का तो कौन होगा। सबसे पहले पुर्तगाली आया था तो दूसरा होगा। उसके बाद कौन आया था। डच आया था तो पहला होगा, दूसरा पहला। उसके बाद कौन आया था। अंग्रेज आया, फ्रांसीसी आया था। इसका मतलब डी होगा। तो ऐसे दो को अगर भी याद है तो आप मार सकते हैं आंसर। 2 से 3 ही, 2 भी याद रहता है तो आप मार लीजिएगा। फ्रांसीसियों का प्राचीनतम कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था। फ्रांसीसियों का प्राचीनतम कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था। मुंबई, पांडिचेरी, मद्रास और हुगली। आप ये भी बताइएगा पांडिचेरी भारत में कितने राज्यों में फैला हुआ है। बताइएगा आप कमेंट करके। भारत में पांडिचेरी कितने राज्यों में फैला हुआ, किस किस राज्य में फैला हुआ है। फ्रांसीसियों का प्राचीनतम कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था। मुंबई, पांडिचेरी, मद्रास और हुगली। 22 नंबर का आंसर दीजिए। 22 का बी, पांडिचेरी। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी एवं उनके बाद बनी कंपनी का विलय कब हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी एवं उनके बाद बनी कंपनी का विलय कब हुआ। अच्छा क्वेश्चन है। 23 नंबर क्वेश्चन 1765, 1701, 1702, 1712। 1765, 1701, 1702 और 1712 बताइए। 23 नंबर क्वेश्चन 1702 में हो गया था विलय। क्या विलय हो गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी एवं उनके बाद बनी कंपनी का विलय हुआ है 1702 में। याद रखिएगा। 24 अंग्रेजों का फर्स्ट विलियम स्थित है। अंग्रेजों को फोर्ट विलियम, दोस्तों फर्स्ट विलियम नहीं, फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम स्थित है मुंबई में, कोलकाता में, मद्रास में, पांडिचेरी में। ये तो आसान क्वेश्चन है। कोलकाता में स्थित है फोर्ट विलियम। 24 के भी द्वितीय पुर्तगाली वाणिज्यिक अभियान के नेता का नाम था। 25 नंबर क्वेश्चन द्वितीय 25 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। द्वितीय पुर्तगाली वाणिज्यिक अभियान के नेता का नाम था। द्वितीय पुर्तगाली वाणिज्यिक नेता का क्या नाम था। अल्वारेज कैब्रल, वास्को डी गामा, ड्यूरेट पेकोको, लेपो सोरेज। क्या नाम था बताइए। अल्वारेज कैब्रल, वास्को डी गामा, ड्यूरेट पेकोको, लेपो सोरेज। द्वितीय पुर्तगाली वाणिज्यिक अभियान के नेता का क्या नाम था। 25 का क्वेश्चन बताइए। अल्वारेज कैब्रल। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 26 नंबर बीजापुर के सुल्तान से गोवा को छीनने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था। बीजापुर के सुल्तान से गोवा को छीनने वाला प्रथम सुल्तान कौन था। प्रथम यूरोपियन कौन था। सॉरी दोस्तों, प्रथम यूरोपियन कौन था। कौन था प्रथम यूरोपियन। अल्बुकर्क, आस्टीन, गैलेमी, करेरी, वास्को डी गामा। कौन था बताइए। 26 के अल्बुकर्क था। अल्बुकर्क ही ने बीजापुर के सुल्तान से गोवा छीन लिया था। याद रखिए, पीछे आप थ्योरी में पढ़ाए हैं। भारत में प्रथम फ्रांसीसी कंपनी किसने स्थापित की थी। भारत में प्रथम फ्रांसीसी कंपनी किसने स्थापित की थी। कोलबर्ट, डुमास, डुप्ले, स्वापर्स। कोलबर्ट, डुमास, डुप्ले, स्वापर्स।
भारत में सर्वप्रथम फ्रांसीसी कंपनी किसने स्थापित की थी? कोलबर्ट ने की थी, याद रखिएगा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कोलबर्ट ने। 28 नंबर, कोरोमंडल बंदरगाह से डचों द्वारा निर्यात की प्रमुख वस्तु क्या थी? कोरोमंडल बंदरगाह से डचों द्वारा निर्यात की प्रमुख वस्तु क्या थी? वस्त्र, नील, मसाले, सेरा। 28 का क्वेश्चन बताइए। वस्त्र तो उस समय जो सूती वस्त्र होता था ना, भारत में बहुत पैमाने पर होता था, तो यही निर्यात किया जाता था उस समय। 29 नंबर, मुगल भारत में अंग्रेजी व्यापार की सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्तु क्या थी? जो मुगल भारत में अंग्रेजी व्यापार की सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्तु क्या थी? वस्तु क्या थी? सूती वस्त्र, नील, अफीम की चाय। 29 नंबर को बताइए। सूती वस्त्र, अफीम की नील की चाय। तो इसका ये होगा सूती वस्त्र। वास्को डी गामा कालीकट किस वर्ष पहुंचा था? 30 नंबर क्वेश्चन, वास्को डी गामा कालीकट किस वर्ष पहुंचा था? बताइए। 1490, 1492, 1489, 1498। ये तो याद ही होगा। 30 का डी होगा 1498। 31 नंबर क्वेश्चन, किसने इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को ब्रेगेंजा की कैथरीन से विवाह में मुंबई दहेज में दिया था? बताइए क्वेश्चन। डचों ने, पुर्तगालियों ने, स्पेनिश ने कि फ्रांसीसियों ने? 31 नंबर क्वेश्चन, 31 नंबर का क्या होगा? डचों ने कि पुर्तगालियों ने कि स्पेनिशों ने कि फ्रांसीसियों ने? तो पुर्तगालियों ने दिया था। 32 नंबर, पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया? पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया? 1505, 1500 में, 1508 में, 1510 में, 1512 में? 32 नंबर क्वेश्चन बताइए। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? 1510 में। अगर वीडियो आपको जल्दी सुनना होगा ना तो 1.5 के स्पीड पर आप सुन लीजिएगा। 1.5 के स्पीड से सुनिए तो जल्दी जल्दी आपको सुन सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पुर्तगालियों के अधिकार में नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पुर्तगालियों के अधिकार में नहीं था? दमन, वसीन, मछलीपट्टनम, हुगली। 33 नंबर का बताइए, कौन सा अधिकार में नहीं था? दमन, वसीम, मछलीपट्टनम, हुगली। तो मछलीपट्टनम होगा। अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया? अंग्रेजों को सुनहरा फरमान, आप रोक करके पहले मार के देखिएगा कि आपसे क्वेश्चन बनता है या नहीं, तब ये पता चलेगा कि आपको कितनी तैयारी है या नहीं। ऐसे नहीं कि पढ़ लिया हो गया। अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया? 1611, 1632, 1717 और 1765। बताइए। 34 में अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया? 34 का बोलिए। 1632 में। भारत ने किस क्षेत्र में डच लोगों ने अपनी प्रारंभिक फैक्ट्री स्थापित की थी? डच लोगों ने अपना प्रारंभिक फैक्ट्री स्थापित की थी। बताइए। गुजरात और बिहार में, मद्रास और अवध में, किस में होगा? 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ही रह गया था। चार्ल्स द्वितीय द्वारा बम्बई ईस्ट इंडिया कंपनी को कब हस्तांतरित किया गया? चार्ल्स द्वितीय द्वारा बम्बई ईस्ट इंडिया कंपनी को कब हस्तांतरित किया गया? 1662, 1664, 1666 या 1668? 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इसका होगा 1668 में हस्तांतरित कर दिया गया था। चार्ल्स द्वितीय द्वारा बम्बई ईस्ट इंडिया कंपनी को 1668 में दे दिया गया था। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में प्रमुख औद्योगिक केंद्र नहीं थे? कब नहीं थे? निम्नलिखित में से किन स्थानों पर ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में प्रमुख औद्योगिक केंद्र नहीं थे? पहला देख लीजिए, इलाहाबाद और ग्वालियर, नागपुर और नासिक, वाराणसी और इलाहाबाद, अहमदाबाद, लखनऊ और पुणे। कहाँ होगा? 37 का आंसर बताइए। 37 का इलाहाबाद और ग्वालियर होगा। 38 का देख लीजिए। आरंभ में यूरोपीय व्यापारियों की रुचि किस में थी? आरंभ में यूरोपीय व्यापारियों की रुचि किस में थी? मसाले, सिल्क, नील की अफीम? किस में थी? बताइए। मसाले, सिल्क, अफीम की नील किस में थी?
मसाले में थी। जानते हैं आप कि मसाले जो यहाँ से ले जाते थे ये लोग, तो उसमें 100 गुना मुनाफा कमाते थे। तो प्रारंभ में यूरोपीय कंपनी की रुचि किस में थी? तो मसाले में। ये तो आप ऐसे भी एक आइडिया से ही मार सकते हैं अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो। आरंभिक सदी के अंत तक भारत के किस भाग में यूरोपीय ईसाई मशीनरी अधिक सक्रिय थी? ये अच्छा क्वेश्चन है। 18वीं सदी के अंत तक भारत के किस भाग में यूरोपीय ईसाई मशीनरी अधिक सक्रिय थी? बंगाल और असम, दक्षिण भारत, यूपी और बिहार, बॉम्बे और गुजरात। बताइए कौन सा होगा? बंगाल और असम। इसलिए मैं 1 सेकंड 2 सेकंड रुक जाता हूँ कि आप लोग आंसर कर पाइएगा। 40। 18वीं शताब्दी के भारत में फ्रांसीसी कंपनी की स्थिति के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? 18वीं शताब्दी के फ्रांसीसी कंपनी के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? यह एक निजी कंपनी थी, यह फ्रांसीसी सरकार द्वारा समर्पित निजी कंपनी थी, यह मुख्य रूप से सरकारी उपक्रम था कि यह भारत में व्यापार करने वाले फ्रांसीसी कंपनियों द्वारा निर्मित थे। बताइए 40 का क्या होगा? यह मुख्य रूप से सरकारी उपक्रम था। इसका आंसर सी होगा। यह मुख्य रूप से सरकारी उपक्रम था। 41। विलियम हॉकिंग्स के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? विलियम हॉकिंग्स के विषय में कौन सा असत्य है? वह तुर्की भाषा नहीं बोल सकता था। आगरा में जहांगीर के दरबार में वह राजा जेम्स प्रथम के सम्राट अकबर को लिखे पत्र के साथ पहुंचा। उसके पोत का नाम हेक्टर था। निकट पूर्व का उसे बहुत अनुभव था। क्या होगा 41 नंबर का? वो तुर्क भाषा नहीं बोल सकता था। ये होगा दोस्तों आंसर इसका। वो तुर्क भाषा नहीं बोल सकता था। और ये तीनों सही है। आगरा में जहांगीर के दरबार में राजा जेम्स प्रथम द्वारा सम्राट अकबर को लिखे पत्र के साथ पहुंचा था। ये भी सही है। असत्य है, मतलब वही असत्य है। उसके बाद उसका पोत का नाम हेक्टर था। वो पूर्व का उस अनुभव था उसके पास। 42 नंबर देख लीजिए। वास्को डिगामा के कालीकट पहुंचने पर वहाँ के शासक की क्या प्रतिक्रिया थी? उसने उसके आगमन पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने बंदरगाह तक पहुंचने पर उसे रोकने का प्रयास किया। उसने उसका मैत्रीपूर्ण स्वागत किया। उसने उससे यथाशीघ्र बंदरगाह छोड़ने को जाने को कहा। बताइए 42 का कौन सा आंसर होगा? उसने उसका मैत्रीपूर्ण स्वागत किया था जमोरीन ने। याद होगा आपको। आरंभ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम था, क्या नाम था? अच्छा क्वेश्चन है, पूछ देता है। आपको आसान लगता होगा लेकिन ऐसे ऐसे क्वेश्चन में आपको फंसा दिया जाता है। क्या नाम था? ए ब्रिटिश इंडिया कंपनी टू ट्रेड विद इंडिया, ए कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन, ए कंपनी ऑफ प्राइवेट मर्चेंट ऑफ लंदन, द गवर्नमेंट एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट। कौन सा आंसर होगा? बताइए 43 का आंसर बताइए। 43 का डी होगा, द मर्चेंट, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ द लंदन। 43 का ये होगा, डी होगा आंसर। 45 44 नंबर तो कट गया है क्वेश्चन। ईस्ट इंडिया कंपनी किस चीज़ का भारत से निर्यात करती थी? जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी किस चीज़ का भारत से निर्यात करती थी? सूती कपड़ा, नील, कच्चा रेशम की कॉफ़ी, किस चीज़ से करती थी? 45 का बताइए। सूती वस्त्र तो करते ही थे, नील का तो करते ही थे, और कच्चा रेशम करते थे। कॉफ़ी का नहीं करते थे। तो पहला ही होना चाहिए। पहला और दूसरा तीसरा होगा आंसर, तब ये होगा। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। 46 नंबर देखिए। फ्रांसीसी राज्य में पांडिचेरी के पूर्व विलयत हो गया था, मतलब विलय हो गया था। चंद्रनगर, काराकल, माही उपयुक्त में से कोई नहीं। 46 का बताइए कौन नहीं हुआ था? तो में से कोई नहीं होगा। 47। भारत में पहली फ्रेंच बस्ती कहाँ स्थापित की गई थी? भारत में पहली फ्रेंच बस्ती पांडिचेरी, चिंसुरा, सूरत
और चंद्रनगर 47 का कौन सा होगा? तो सूरत होगा। भारत में पहली फ्रेंच बस्ती कहाँ स्थापित हुई थी? तो सूरत में। 48 मिलान करने वाला है, देख लीजिए। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। 48 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। कौन सा होगा? ए का डच, तो डच का कहाँ होगा? पुलिकट, पुलिकट होगा ना, डच का पुलिकट होगा। ए का दूसरा। इंग्लिश, इंग्लिश का बी का, तो बी का किसका होगा? तो हुगली होगा, इंग्लिश का तीसरा हो जाएगा। पुर्तगाल, पुर्तगाल सी का क्या होगा? सी का गोवा पहला हो जाएगा। और डी का फ्रेंच का चौथा हो जाएगा, चिंसूरा हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला के, दूसरा के बी, तीसरा के 1, चौथा के डी, सी आंसर हो जाएगा। 49 नंबर देख लीजिए। परवर्ती 17वीं एवं आरंभिक 18वीं शताब्दियों में इंडोनेशिया द्वीप समूह में भारतीय अफीम के निर्यात पर किसका प्रभुत्व था? अच्छा नंबर, अच्छा क्वेश्चन है। परवर्ती 17वीं एवं आरंभिक 18वीं शताब्दियों में इंडोनेशिया द्वीप में भारतीय अफीम के निर्यात पर किसका प्रभुत्व था? गुजराती एवं मारवाड़ी कंपनियों का, व्यापारियों का, पुर्तगालियों का, कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी का, कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का? 49 नंबर का बताइए आंसर। 49 का डच ईस्ट इंडिया कंपनी का उस समय अधिकार था। 50 नंबर आज का आखिरी क्वेश्चन है ये, इससे आगे अब कल करवाऊंगा क्वेश्चन। आप पहले थ्योरी पढ़ लीजिएगा, 2 वीडियो में डाला, उसके बाद ये MCQ मारिएगा, इससे पता चलेगा कि आपकी कितनी तैयारी है। बंगाल के प्रमुख बंदरगाह हुगली से पुर्तगालियों को निष्कासित करने वाला मुगल बादशाह था, कौन था? 50 नंबर क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, कौन था? बंगाल के प्रमुख बंदरगाह हुगली से पुर्तगालियों को निष्कासित करने वाला मुगल बादशाह कौन था? शाहजहां था, आप याद रखिएगा। तो आप MCQ मारिए, इसके बाद फिर अगला टॉपिक आएगा, फिर उसका MCQ जाएगा। इसी तरीके से आप आइए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा।